हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 19 हम आज देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। व्हेन मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम लिक्विड, तो मॉलिक्यूल जब लिक्विड से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, वहाँ से छोड़ के उसको लिक्विड को निकल जाते हैं, दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म ए गैस और वेपर। तो वो बाहर निकल जाते हैं और वो क्या क्रिएट कर देते हैं, वेपर्स या गैस तैयार कर देते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, वो हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू ए गैस, तो इसको कहते हैं व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स आर कूल्ड, they are cooled, sorry, they go slower or crowd together more densely to form a liquid। तो ये क्या करते हैं, उतना ज़्यादा स्लो चलना शुरू कर देते हैं और क्या कर देते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो गैस से लिक्विड दोबारा बन जाते हैं, तो हम उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इजी। इस बंदे को बोला गया कि बैलून फुलाओ आप, तो वो बैलून फुलाता है और उसको विंडो में रख देता है, थोड़ा सा फुलाता है, तो ये देखो इसके साइज़ बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब दोबारा उसको फुलाता है, वो पूरा फुला देता है, पूरा जितना उसमें एयर आ सकती है ना, पूरी एयर भर देता है उसके अंदर और उसको धूप में रख देता है। तो थोड़ी देर बाद देखता है तो वो बड़ा होके फट जाता है। वो कहता है यार ये फट कैसे गया, ठीक है, इसको क्या हो गया कि ये बैलून मैंने फुला के रखा था, अपने आप कैसे फट गया। तो एक्चुअली क्या होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जितना ज़्यादा आप उसको गर्म करते रहते हो उतना ज़्यादा वो फास्ट भागना शुरू कर देते हैं, फास्ट भागना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा फास्ट भागते हैं तो इस लेयर के ऊपर वो टेंशन क्रिएट कर देते हैं और वो ये देखो इस तरह से प्रेशर डालते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर। और ये लेयर क्या है, पतली सी तो होती है यार बैलून की, आप देखो कितना पतला होता है वो, ठीक है। आजकल तो वो घटिया क्वालिटी के बैलून्स आने शुरू हो गए हैं, तो उन एक्चुअली क्या वो, एक तो उनका मटेरियल ठीक नहीं हो, वो थिकनेस बहुत कम है उसकी। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हमें ये भी चेक करना होता है कि बैलून जो लेके आ रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये स्ट्रेच हो के ये फट जाता है, ये ऐसे अगर एयर के मॉलिक्यूल्स इसको गर्म करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है जल्दी भागने दें, जितना और जल्दी देखो स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है और ये हॉट गर्म हो के इसको तोड़ देता है, ठीक है। अगर हम कोल्ड करें, ठंडा कर दें, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब पहले ये देखते हैं, मान लेते हैं कि एयर की बजाय इसके अंदर मधुमक्खियाँ हैं, तो वो जितना गर्म करेंगी भागेंगी, वो मधुमक्खियाँ इधर उधर भागेंगी, स्पीड पे भागना शुरू कर देंगी, ठीक है। ज़्यादा स्पीड पे भागेंगी तो ये देखो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके केस में यहाँ पे ये देखो, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो गया। लेकिन अगर कोल्ड ठंडी हवा चले तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये जो है सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो सिकुड़ता है तो ये देखो एयर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो जाएगी, जो इसमें प्रेशर डालना था वो कम हो गया, देखो ये कम हो गया। तो इसकी कमी होने के कारण एयर जो है इकट्ठी होने शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, गर्म होगा तो बाहर जाएगा। यही हमारे साथ भी होता है ना, ठीक है। सर्दियों में ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, सिकुड़ के बैठे होते हैं, गर्मियों में कि खोल दो यार सब, है ना, गर्मी लग रही है, एक्सपैंड होना शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। तो हमारे केस में वही इसके केस में भी होता है। तो जब ठंडा करेंगे तो मधुमक्खी की ये स्पीड क्या है, वो कम हो रही है। तो हमने ये एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दिखाने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों किया कि बाद ये जो हमारे पास बैलून है वो कम होना, छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके स्पीड पे, सारा कुछ इसकी स्पीड पे होता है। तो इनके लॉ भी होते हैं कि किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये सारा कुछ। तो ये देखिए हमने ये इवेपोरेशन में पढ़ा था कि यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। ये हमने केस पढ़ा था ना इवेपोरेशन का, कि इवेपोरेशन में क्या होगा कि ऊपर वाली जो लेयर है वो वेपर्स बन जाएंगे। तो लिक्विड वाला भी केस पढ़ा था हमने, लिक्विड वाले की ये सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, सॉलिड में पूरा मॉलिक्यूल्स पूरा प्रॉपर लैटिस वर्क बना होता है, लिक्विड में ये नहीं, इधर उधर भागते हैं, और गैशियस में पूरे खुल जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी आप कहीं पे पानी की बॉटल हो आपके पास, यहाँ पे अगर पानी की बॉटल है, कोई भी हम लिक्विड भरना है तो ऊपर खाली जगह छोड़ते हैं। इवन आप देखना पेट्रोल के टैंक में ना
जैसे अब बाइक है तो बाइक के टैंक के ऊपर लिखा होता है कि इसको पूरा 100% फिल कभी मत कराओ, थोड़ी सी जगह छोड़ो, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ने को बोलते हैं, लेकिन वो अलग बात है, हम नहीं सुनते उनकी बातें। अगर ये पूरा फिल कर देंगे ना, अगर पूरा फिल कर दिया तो यहाँ पे हॉट आए, गर्मी होगी तो गर्मी के कारण ये इसको जगह नहीं मिलेगी, लिक्विड्स को जगह नहीं मिलेगी फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सोच के चलना पड़ता है कि किस तरह से करना है हमें। तो ये जगह छोड़ने को बोलते हैं तो कारण होता है उसका, ऐसे नहीं है। तो ये देखो क्या था, कहीं भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप ये फ्लाई ओवर है, ओवर ब्रिज है, इसके ऊपर जाते हो तो आपको ना आवाज़ आती है, टक 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 करके आवाज़ आती है जब आप इस तरह ब्रिज से निकलते हो। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपस में जुड़े हैं ना सीमेंट के ब्लॉक्स, इसमें जगह छोड़ी होती है, क्यों, ताकि गर्मी आए तो ये जब फैलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, दोबारा देख लो इस चीज़ को। तो ये था, जैसे ही गर्मी आई थी, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, जैसे गर्मी आई तो ये क्या है, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक्सपेंशन होगी उनकी, ठीक है। इसलिए जगह छोड़ी होती है। आप चाहे देख लें, रेलवे लाइन में भी यही होता है, रेलवे लाइंस जो होती हैं आपस में इसी तरह से गैप रखा होता है, ठीक है। वो आजकल काफ़ी आगे जो है एडवांस मटेरियल आ गया है, ठीक है। पुराने टाइम में जो बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़, ट्रेन की आवाज़ सुनना अलग थी, अब धीरे धीरे रेलवे लाइंस जो है नई मटेरियल से बनने लगी है, तो उसमें ये एक्सपेंशन जो है कम है। लेकिन पहले हम ज़्यादा रखते थे, ऐसे गैप रखते थे। तो ये इस केस में भी यही एक्सपेंशन होगी। अगर वहाँ पे ठंडी हवा चलने लगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो इसलिए वो जगह जो है वो हमें हमेशा छोड़नी ही चाहिए। तो इसीलिए बैलून भी जब भी आप फुलाओ, ठीक है, तो क्या करो, आप बैलून जब भी फुलाओगे तो आपको एयर छोड़नी होती है उसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको जल्दी तोड़ना नहीं चाहता, या मेरे साथ बच्चे खेल रहे हैं, वो बैलून लेना चाहते हैं, तो उसको कम एयर फिल करके दो, थोड़ी जगह छोड़ दो उसके अंदर, पूरा स्ट्रेच मत करो, तो वो जल्दी नहीं टूटेंगे, ठीक है। ये चाहे आप करके देख लेना, फुल पूरा भर के दे दो, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि वो बैलून उसका टूट गया। या तो वो खुद ही प्रेशर लगा देगा, हम भी ऊपर से अगर फोर्स लगाएं तो अंदर से जो प्रेशर जनरेट होता है वो ज़्यादा होता है, वो टूट जाता है। अगर हमने एयर छोड़ी हुई, जगह छोड़ी हुई है हमने उसके अंदर की, अभी वो फूल सकता था लेकिन हमने पूरा नहीं फुलाया, तो वो छोड़ देते हैं तो बच जाता है बैलून। तो इसी तरह से हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझना बड़ा ही ईजी होता है। और इवन इसके कारण आप देखो थर्मल स्ट्रेसेस भी समझ सकते हो। मैंने ये टॉपिक आपको करवाया हुआ है, मैं आगे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके थर्मल स्ट्रेसेस भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।